मैंने आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए बोला, फुल मून वाले दिन वीडियो बनाने के लिए बोला। स्ट्रॉबेरी फुल मून था जिस दिन, तो मुझे ये देखना था जितने भी स्टूडेंट इनर वर्क कर रहे हैं कि मुझे उनके फेस के ऊपर वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे, उनकी वॉइस में वो हीलिंग सुनाई दे, उनके अंदर कितनी अवेयरनेस आई और कितना उनका ज्ञान आगे बढ़ा। इसलिए उनको बोला गया कि आप वीडियो बनाओ। तो कितने सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से लिमिटेड जो स्टूडेंट हैं उन्होंने वीडियो बनाई। क्लियर। और उनका ज्ञान आप लोगों ने देखा, जिसमें से नंबर 1 जितने भी 100 में से 100 अगर किसी को मार्क्स देने हैं तो मैं रश्मि जी को दूंगी। उनकी एक्सप्लेनेशन आप देखें। और ये अभी रिसेंटली ये बेंगलोर में है एक्चुअली, और ये मंदिर में गई थी तो वहाँ इन्होंने अपने बाल डोनेट किए। ये बोल रही थी कि मैं अपने केस छोड़ करके आऊँगी, क्योंकि ये अपने डीएनए से मुक्त हुए। कैसे? सबसे पहले इन्होंने खुद इनवक लिया, उसके बाद इन्होंने अपने दोनों बच्चों को इनवक दिलाया, उसके बाद इन्होंने अपनी मदर को दिलाया, उसके बाद इन्होंने अपनी सिस्टर को दिलाया, उसके बाद इन्होंने अपने फादर को दिलाया। तो इसको कहते हैं कर्मों से मुक्त होना। अगर इन्होंने कोई कर्मा क्रिएट भी किया था तो उस कर्मा का इन्होंने बैलेंस कैसे किया। अगर कोई डार्क एनर्जी इनकी तरफ आई तो उन्होंने लाइट में उसको कन्वर्ट किया। इसको कहते हैं एक्चुअली अवेयरनेस, एक्चुअली असेंड होना और एक्चुअली डीप उतरना चीज़ों के। इसको बोलते हैं। आप उनकी वीडियो सुनो। मैं उस वीडियो को बार बार सुनती हूँ और मेरे को मतलब खुद भी मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कहने का मतलब कि आज मैं प्राउड से बोल सकती हूँ कि मैं परमात्मा का काम 200% कर रही हूँ। कि जो परमात्मा आपने मुझे काम सौंपा मैं उसको पूरी लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा रही हूँ, बिना किसी शुगर कोटिंग के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि सामने वाले से मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, विदाउट किसी भी हेजिटेशन के। और ये इन्होंने कल सरप्राइज दिया मुझे वीडियो बना करके, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अभी वीडियो बनाएंगे। बट इन्होंने जो सरप्राइज मुझे दिया उसके लिए मैं बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगी। उसके बाद शिवाजी है, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मीनाक्षी है, मीनाक्षी की वीडियो पहले भी आप देख चुके हैं, फिर से अपलोड करूँगी उनको क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने भेजी हुई है। तो डे बाय डे ये एक्सपीरियंस आएगा। और आज का वीडियो हम बनाएंगे, क्या ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी मैं छोड़ सकती हूँ? अगर मैंने छोड़ दी क्या परमात्मा मुझे सज़ा देगा? तो आज मैं इसको बहुत डीप हम इसके ऊपर जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि मैं लाइव नहीं आई फुल मून पे, तो ये मैं लाइव आऊँगी 2 या 3, जैसे ही मेरे को दोबारा गाइडेंस आएगी तब आऊँगी, क्योंकि आप लोग अपने कमिटमेंट से दूर हटते हैं। अगर गुरु ने या मेंटर ने, एकलव्य तो ऐसा था उसने अंगूठा तक काट के दे दिया है ना, बब्रीक जिसको बोलते हैं, उन्होंने तो अपने शीश का दान दे दिया। आप लोग मुखोटे पहन के बैठे हैं। सबसे बड़ा शैडो आपके अंदर यही है कि आप इस जर्नी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि अगर हमने वीडियो भेज दी तो मेंटर तो अपलोड कर देगी। एक कई आती हैं नई जो वीडियो सुनती हैं और फिर मेरे पास मैसेज करती हैं। एक कल आई मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग दे दो, एक आई मुझे कोड कटिंग हीलिंग दे दो। कोई किसी को कोड कटिंग हीलिंग नहीं देता। जहाँ आपको 2-2 ढाई हज़ार में मिले वहाँ जाएं। उस चाइना बाज़ार में आप जा सकते हैं। मेरे पास पूरा कोर्स है, 1 ईयर का है और लाइफ टाइम का है। 6 मंथ का मैंने रखा हुआ है। उन लोगों को मैं सिर्फ बैलेंस कराती हूँ कि एटलीस्ट वो खाने पीने लायक बन जाएं, कि अपने आप को एक उसमें ला सकें, कि बैलेंस स्थिति में ला सकें। क्लियर। तो ये जो आती हैं फिर बदतमीजी करती हैं, यू आर ए नॉट हीलर। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आप खुद अपने हीलर हैं। मैं आपको रास्ता बताती हूँ। मैं हीलर हूँ ये नहीं हूँ, ये डिसाइड करने वाले आप नहीं है, वो परमात्मा बैठा हुआ है मेरे अंदर का, मेरा गुरु तत्व बैठा हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो सुन रही हैं तो इसका मतलब है आप मेरे से अट्रैक्ट हो रही हैं, आपको हीलिंग मिल रही है मेरी वाणी से, तो आप हील हो रही हैं। आपके कॉन्सेप्ट आपको, यानी आपके कॉन्फ्लिक्ट जितने आपके अंदर हैं,
जो आपके अंदर इशू हैं, जो आपकी शैडो आपको पकड़ में आ रही हैं, तो इसका मतलब आप यहीं से डिसाइड कर लें कि मेरे अंदर हीलिंग है या नहीं है। अगर मेरी वीडियो आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब मेरे में कुछ दम है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि आप ही अपना मिरर हैं। तो इसलिए ये जो भी बदतमीजी करती हैं मैसेज में आके, या जो कुछ भी बोलती हैं, वो अपना कर्मा ना क्रिएट करें। मेरा कुछ नहीं जाता, बिगड़ेगा आप लोगों का, क्योंकि आप उस स्थिति में हैं जहाँ ना आप अपने लिए हैं, ना आप अपना कुछ समझ सकती हैं, ना परिवार के लिए, ना परमात्मा के लिए, ना काउंटर पार्ट के लिए। मुझे काउंटर पार्ट नहीं चाहिए। एक आई है कल, मुझे काउंटर पार्ट नहीं चाहिए बेटा, अंगूर खट्टे हैं, आपको काउंटर पार्ट कोई दे भी नहीं रहा, और ना वो मिलेगा, ना वो इतना सस्ता जितनी सस्ती आप हैं। क्योंकि आप लोगों ने अपनी इज्जत 2 कौड़ी की बना के रखी हुई है, और आप मेंटर को भी वैसे ही समझते हैं, और ऐसे ही वो मेंटर हैं जो 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रुपये में इनको काम बेचते हैं। क्लियर? तो मैं उनमें से नहीं हूँ, और मैं इतनी सस्ती भी नहीं हूँ, ना मेरी एनर्जी इतनी सस्ती है। तो ये 2-3 चीज़ें आप सीख लें। जो भी आएँ सोच के आएँ, समझ के आएँ। 100% ये वन वे है रूट, इसमें कोई सेकंड रूट, सेकंड वे नहीं है। आपको आना है तो परमात्मा तक जाना ही जाना है। क्लियर? तो जो शिवानी का रूट है वो वन वे है। तो जो भी आए अपनी इज्जत, लाज, शर्म सब कुछ अपनी एक साइड में रख के तब मेरे पास आए। एक और है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसने एनर्जी एक्सचेंज किया हुआ है, भटकी हुई है, नवंबर पिछले साल से चल रही है। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। कहाँ है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी। सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो तुम क्यों भागती किसी के पीछे? अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो वो तुम्हारे पीछे भागता, ना कि तुम उसके पीछे भागती, है ना। लाइट की तरफ पतंगे भागते हैं, वो इतना सस्ता नहीं है जिसे तुम खरीद सको। क्लियर? तो इसलिए आज की जर्नी है, आज का हम शुरू करते हैं कि ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ सकते हैं क्या? यूनिवर्स हमें सजा देगा। तो इसका हम आगे डीप में जाते हैं। तो नमस्कार मेरी सोल फैमिली, इस जर्नी में आपका स्वागत है। और जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं बनाई, मुझे सारे के सारे वीडियो बना के जब तक नहीं भेजेंगे, उनका काम मैं आगे शुरू करने वाली नहीं हूँ। मुझे ताकि उनसे पता चले, उनका फेस मुझे दिखे कि उनके अंदर क्या कमी है, कौन सी हीलिंग मुझे अभी प्रोवाइड करनी है, कितना इनमें कॉन्फिडेंस है, कितना नहीं है। जो इस शर्म के मारी अपनी डीपी तक नहीं लगाती, तो उनको डूब के मरना चाहिए, उनको आगे काम ही नहीं करना चाहिए, जो लालच में करती हुई जा रही हैं। और यही शब्द मेरे गंदे लगते हैं इन लोगों को, और इसलिए मैं इनको ट्रिगर करती हूँ ताकि बाहर निकलें और अपना शैडो से ये मुकाबला करें, और बाहर आके ये अपनी एक पहचान बनाएं। धीरे धीरे वॉइस खुलेगी और उसके अंदर एक हीलिंग जनरेट होगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्लियर? आज हम एक ऐसे जो क्वेश्चन है उस पर बात करने वाले हैं, जो शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी आता है, जो बहुत पेन से गुजर रही होती हैं। अगर मैं इस जर्नी को छोड़ दूं तो क्या होगा? क्या यूनिवर्स मुझे सज़ा देगा? क्या मैं अपने ट्विन फ्लेम को हमेशा के लिए खो दूंगी कि वो कभी मुझे मिलेगा ही नहीं? या फिर क्या ऐसा करने से मुझे शांति मिल सकती है? क्या मैं पीस में आ सकती हूँ? अगर आपने भी कभी ये क्वेश्चन अपने मन में पूछा है, तो आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर है। लेकिन सबसे पहले एक बात आपको ज़रूर जाननी है, ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को पाना नहीं है, इसका उद्देश्य स्वयं को पाना है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन ख़त्म किया जा सकता है? कई आती है मुझे नहीं चाहिए, जैसे कल एक आई थी, मुझे ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, इतना सस्ता नहीं है, ना ये जर्नी इतनी सस्ती है, और जो कर्मा रिलीज करवाएगा ना सामने वाला इतना सस्ता है। क्लियर? तो आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार ट्विन फ्लेम को एक गहरे सोल कनेक्शन के रूप में देखा जा रहा है या देखा जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपको किसी ऐसे रिश्ते में बने रहना चाहिए जो लगातार आपको दुख, अपमान या आपको मानसिक तनाव दे रहा है, जो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। अगर कोई रिश्ता आपकी शांति छीन रहा है, तो पीछे हटना भी कभी कभी आध्यात्मिक विकास का हिस्सा हो सकता है। आप व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं, उस इंसान से,
उस पर्सन से आप दूरी बना सकते हैं, लेकिन उसे सीखे हुए लेसन आपके साथ रहते हैं। जो जो उसने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दी, जो कुछ भी दिया, वो आपके साथ रहेगा और वो हमेशा आपको ट्रिगर करता रहेगा। यूनिवर्स सज़ा देता है या नहीं? बहुत लोग सोचते हैं अगर मैंने अपने ट्विन फ्लेम से दूरी बना ली तो परमात्मा मुझे पनिशमेंट देगा, पनिश करेगा। लेकिन मेरा अनुभव कहता है यूनिवर्स सज़ा नहीं देता। परमात्मा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको सज़ा देगा। यूनिवर्स हमें सीख देता है कि इससे हमें क्या सीख मिली है। वो आपको शिक्षा देता है। सबसे बड़ा गुरु है आपका, वो आपको शिक्षा देता है। हमारे कर्म, हमारे चुनाव जो हम चुनते हैं, जो कर्म हम क्रिएट करके आए हैं, कार्मिक बैगेज जो बैग बांध करके हम बैठे हुए हैं, बैगेज, हम क्या चुनते हैं। हमारा पाथ क्लियर नहीं है क्योंकि हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी किस लिए नहीं है? क्योंकि हमारे चक्रास सारे ब्लॉक पड़े हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है। तो जब क्लैरिटी नहीं होगी तो हम डायरेक्शन या डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा डिसीजन सही है तो क्लैरिटी सही है तो हमारा डिसीजन भी सही होगा, इसलिए हम सही चुनाव करेंगे। हमारी चेतना, हमारी जो हायर सेल्फ है, वो हमसे अगर कनेक्ट नहीं है तो हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो हमारी चेतना के साथ क्या हम जुड़े हैं? अगर नहीं तो हमें अपनी चेतना के साथ सबसे पहले कनेक्ट होना सिखाता है हमारा ट्विन फ्लेम, कि अपने आप से कनेक्ट हो। और जिससे आप कनेक्ट होंगे तो आपको आपके कर्मा दिखाई देंगे, आपको आपका पाथ दिखाई देगा, आपका बैगेज दिखाई देगा कि मेरा बैग कितने किलो का है। जैसे फ़्लाइट में 25 या 20 कितने केजी है, किसी में 30 केजी तक अलाउ है, तो उससे ज़्यादा अगर हो गया तो आपका बैग पीछे फेंक दिया जाता है ना। तो ये है, तो हमारे अनुभवों को बनाते हैं, यही सब क्या करेंगे, हमारे जो अनुभव हैं उन सबको बनाते हैं, जो हमारे डे बाय डे रूटीन में जो भी हम एक्सपीरियंसेस करते हैं उनको। अगर आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दूरी बनाई है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं आप करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ क्या होगा, आपको डर, अंदर आपके डर बैठा हुआ होगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट से दूरी बनाई है तो यह डर नहीं बल्कि जागरूकता की निशानी है भी, कि मुझे क्या जगाना है अपने अंदर। सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाना है। अगर मेरी वर्थ नहीं है तो सेल्फ वर्थ को जगाना है। अगर किसी मेंटर से आप ट्रिगर हुए हैं तो वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर करता है सबसे पहले, क्योंकि वो आपको कुछ समझता ही नहीं है। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, मैंने तो ये किया हुआ है, मैंने तो वो किया हुआ है। जब आके आप इंटरव्यू देती हैं, आप काउंसलिंग लेती हैं, तो मेंटर इनर वर्क, उसके बाद इनर वर्क लेती हैं, तो सबसे पहले मेंटर आपकी जो धज्जियाँ उड़ाता है, जो आपने मुखौटा नकली का पहन के रखा हुआ है डिग्रियों का, सबसे पहले उसी की धज्जियाँ उड़ाता है। उसके बाद आप अगर घर की बॉस बनी हुई हैं, कंट्रोल करके बैठी हुई हैं, तो उसके बाद उसकी धज्जियाँ आपका मेंटर उड़ाता है आपको। फिर आप ट्रिगर होते हैं, मेरी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि घर में आपसे डरते हैं लोग, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्योंकि आप अपनी खुद की भी नहीं करते। अगर आप खुद की करेंगे तो सामने वाले को बहुत प्यारा समझेंगे आप। जैसे मैं समझती हूँ, मुझे पता चल जाता है इसके अंदर क्या है। रश्मि जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, आप उसकी वीडियो सुनो। और ये जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं इनकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इनके एक्सपीरियंस सुनो कि ये कहाँ थे और कहाँ पहुँचे और कैसे कैसे पहुँचे। इनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आपकी जर्नी और स्पीड होगी और फास्ट होगी। आप इनके एक्सपीरियंस सुनो, शिवाजी को सुनो, उसके देखो घर में मैरिड है, जो कहते हैं मैरिड हैं, और कई कमेंट आते हैं सामने वाला अनमैरिड है, मैं मैरिड हूँ। कई आते हैं सामने वाला मैरिड है, मैं अनमैरिड हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं उन पर डिटेल में, बट यहाँ छोटा सा एक है, आपको बहुत सारा इनर वर्क करना है। आप जब तक इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आप उसी को चेज करते रहेंगे। क्लियर? असली यूनियन किसके साथ होता है, ये मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है।
सबसे बड़ा बड़ा भ्रम जो पाल करके बैठे हुए हैं, ये मैडम तो यूनियन नहीं कराते। यही एक ऐसी मैडम है जो सबका यूनियन कराती हैं। यही एक सिंगल ऐसी मैडम है जो सबके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन करवाती हैं। यही, और वो करते आप हैं, मैं नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती, मैं आपको काम कराती हूँ, उंगली पकड़ के साथ चलती हूँ। पकड़ते आप हैं उंगली, साथ में मैं चलती हूँ। मेरी उंगली नहीं पकड़ी हुई आप लोगों ने। अगर मेरी उंगली पकड़ते तो अभी तक आप पार हो जाते। मैंने आप लोगों की उंगली पकड़ी हुई है। तो जब मैंने पकड़ी है तो अपनी शर्तों पे चलूँगी मैं कभी बैठूँगी भी, कभी डांटूँगी भी, कभी प्यार भी करूँगी, कभी गुस्सा भी करूँगी, और कभी इनर वर्क से ना भी करूँगी, क्योंकि मैंने उंगली पकड़ी हुई है। अगर आप मेरी उंगली पकड़ेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनेगी यहाँ। और जिसने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरी उंगली थामी, तो उनके लिमिटेड नाम हैं, जिनमें मीनाक्षी है, जिसमें अश्वनी है, जिसमें आपकी बहुत सारी हैं और भी। मैं अभी तो पुरानों के तो नाम भी उनके बीच बीच में वो आते नहीं हैं। जिसमें आपका शिवाजी भाई आ गया, जिसमें अनिल आ गया, जिसमें आपकी रश्मि आ गई, जिसमें और भी बहुत हैं। तो इन्होंने मेरी उंगली पकड़ी हुई है। आप लोगों ने मुझे उंगली पकड़ाई हुई है कि आप मेरी उंगली पकड़ो और हमारे अकॉर्डिंग चलो। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ क्या है, सबसे बड़ा भ्रम, जर्नी का लक्ष्य केवल यूनियन है, आप लोग सोचते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं से ही दूर हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने आप से दूरी बना के रखी है, जो आगे कहती हैं हमें इनर चाइल्ड हीलिंग दे दीजिए, तो इनर चाइल्ड हीलिंग तो बुढ़ापे तक चलती है। आप जब 80 साल के हो जाएंगे तभी भी आपको इनर चाइल्ड समझ में आएगा कि मेरा बच्चा कहाँ परेशान है, और वो बच्चा आपके अंदर बैठा हुआ है। अगर आपका अंदर का बच्चा शांत है तो ये हीलिंग एक दिन की नहीं है, और कोई सामने वाला उसको प्रोवाइड नहीं करता। वो आपको रास्ता बताएगा, आपको चलना है उस रास्ते पे, और उस बच्चे को आपने संभालना है, क्योंकि वो बच्चा पैदा आपने किया है, ना कि किसी और ने। अपना बच्चा आप किसी और को दे रही हैं कि आप इसको नहला दो, आप इसको धुला दो, आप इसको ये कर लो, वो तो फिर आप डे केयर में डाल रही हैं। तो डे केयर का बच्चा कैसा बनेगा ये आपको भी मालूम है। अगर आपने बच्चा पैदा किया है, उसकी देखभाल भी आपने करनी है, उसकी हीलिंग भी आपने करनी है, क्योंकि इनर चाइल्ड आपका ख़राब हुआ है तो उसको पता नहीं है सामने वाले पर्सन को कि आपका इनर चाइल्ड कहाँ कहाँ ख़राब हुआ है। क्लियर? तो जो आपके बच्चे की हैबिट है, वो जो डे केयर में आप डालते हैं उसको मालूम नहीं है उस बच्चे की हैबिट क्या है, कितने बजे उसको खाना चाहिए, कितने बजे क्या चाहिए, ये तो आप फिक्स करके एक नोट बना के उसको दे करके आती हैं। तो उस नोट के अकॉर्डिंग उनको क्यों ज़रूरत पड़ेगी? वो कभी करेंगी, कभी नहीं करेंगी, फिर स्टाफ चेंज हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप? तो जो आपका बच्चा है उसकी केयर आपको ही करनी है। तो ये हीलिंग आपको रास्ता बता सकता है मेंटर, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि यहाँ आपका इनर चाइल्ड खराब हुआ है, इसको ऐसे हील करना है, ऐसे हील करना है। वो आपको रास्ता दिखाता है, और ये बुढ़ापे तक चलता है, ना कि एक दिन में आपका हील हो जाएगा इनर चाइल्ड। क्लियर? तो ये उनको मैं क्लियर कर दूं। दूसरा, कोड कटिंग वाली एक आई थी कि कोड कट करना है मेरे को, कोड कटिंग की हीलिंग दे दो। तो कोई भी आपको ये कोड कट नहीं कर सकता। आपने कितने कर्मा क्रिएट किए हैं वो आप ही जानते हैं। आपके परिवार में आपके रिलेशन कैसे हैं, आप जहाँ जॉब कर रही हैं वहाँ रिलेशन कैसे हैं, आपके परिवार में आपके रिलेशन कैसे हैं, कितने कार्मिक हैं आपकी लाइफ में, है ना, पिछले लास्ट बर्थ का बैगेज क्या है, इस बर्थ का बैगेज क्या है, तो ये सारा आप जानती हैं। वो मेंटर रास्ता दिखाता है स्टेप बाय स्टेप साथ चल के। अगर आपने उंगली थामी है तो मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उंगली पकड़ाई है आपने कि आप मेरी उंगली पकड़ो, आप मुझे अपनी उंगली पकड़ाओ, मेरे अकॉर्डिंग आप चलो, तो फिर उसके बाद मेंटर आपके अकॉर्डिंग चलता है। क्लियर? तो वो चलता रहेगा आपके साथ, ये होता है। तो इसलिए ना कोई आपकी कोड कट करवा सकता, ना आपके कोई हीलिंग करा सकता, ना आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करती हूँ, मेरे सामने बिठा दो उसको। एक बार मेरे को किसी ने बोला कि आपके ऊपर बगलामुखी का तंत्र क्रिया की है, किसी ने मेरे को बोला। और गुजरात में एक आश्रम है, और उसका जो नकली गुरु बना बैठा था प्रशांत साहिब, गुजरात में साहिब बोलते हैं, वो साहिब बना हुआ था, कबीर दास के दोहे बोलता था और बगलामुखी की पूजा करता था। अभी वो जेल में पड़ा हुआ है, मैंने उसका बाद में बताया भी था। तो उसने बोला कि, क्योंकि मैंने ही वहाँ आवाज़ उठाई थी,
तो बोला कि इस शिवानी तेरे ऊपर बगलामुखी का वो किया हुआ है। मैंने कहा इस जो ये चैलेंज कर रहा है, मैंने कहा मैं चैलेंज करती हूँ, मेरे सामने इसको बिठा दो, अगर ये मेरा एक बाल भी बाल इधर से भी उधर कर दे, मैं गारंटी देती हूँ। मैंने कहा ये बैठी हुई हूँ मैं। तो ये जो फालतू की चीज़ें आप बना करके बैठे हुए, वो मुझे हील करेगा। उसने मेरे पे ब्लैक मैजिक का कितना अच्छा रश्मि ने उदाहरण दिया, आप सुनो उनकी वीडियो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपके डर के अंदर है। किसी ने सामने से बोल दिया मैं तेरे ऊपर ये कर दूंगी, तो वो कुछ दिन के बाद उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा, 6 मंथ, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में फीड हो चुका है कि वो मेरा ये करने वाला है और वो मेरे पे ब्लैक मैजिक। तो वो धीरे धीरे आपका मन है आपके अंदर ऐसी कंक्रीट का जो लेंटर डाल के बिठा देगा, तो आपको उठते बैठते जागते सोते वही वही दिखाई देने लगेगा। फिर आपको लगेगा इसने मेरे ऊपर ये कर दिया। कोई इस धरती पे आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, इधर से उधर नहीं कर सकता, सिवाय आपके, क्योंकि आप ही खराब करते हैं अपने आप को। आप ही अपने दुश्मन है, दूसरा कोई नहीं है। क्लियर? बुरा जो सोचन में चला, बुरा न मिला कोई, जो जग देखा आप, जो अपना चेहरा देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं है कोई। मतलब ये मैंने अपना बनाया, इसमें दोहा तो दूसरा है ना, जो उसमें सोचने वाला है। तो इसलिए अपना अपना जो खुद बुरा करते हो तुम खुद करते हो, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। और हीलिंग भी करोगे तो तुम खुद अपनी करोगे, कोई दूसरा तुम्हारी हीलिंग नहीं कर सकता। अगर कोई कर दे तो मेरे सामने बिठा दो, चाहे कोई रेकी मास्टर है, चाहे कोई भी, मैं चैलेंज करती हूँ, ओपन चैलेंज है मेरा। तो आप स्वयं से दूर हो जाते हो जब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ यूनियन आपको पूर्ण नहीं कर सकता। अगर आपका काउंटर पार्ट भी आपको मिल जाता है तभी भी आप पूरे नहीं हो सकते। जिन्होंने लव मैरिज की है उनकी भी सक्सेस नहीं है आज, उन्होंने भी नर्वक लिए हुए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में भी काउंटर पार्ट आए हुए हैं। सोच लो अभी आप। असली यूनियन आपकी अपनी आत्मा के साथ है। जब आप प्रेम से स्वयं प्रेम सीखते हैं, यानी जब आप स्वयं से खुद से प्रेम करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तब आपका डर कम होने लगता है। तब आपका पीछा, जो आप पीछा करते हैं, चेज करते हैं लोगों को, वो बंद हो जाता है। तब आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, यानी आप हाई वाइब्रेशन में आने लगते हैं। अगर यूनियन कभी न हो तो नंबर 4 क्या होगा? बहुत ही कठिन है मैडम जी, अगर यूनियन नहीं हुआ तो। मैडम पे तो वैसे ही टैग लगाया हुआ है, ये मैडम तो यूनियन नहीं करवाते, ये तो कहती हैं हाँ क्यों चाहिए काउंटर पार्ट। तो यही है कि ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो में और आपने कहीं पे भी सुना है कि 3D में यूनियन पॉसिबल है, तो वो 5D बैलेंस करनी है। सबसे पहले आपको इनर वर्क करना है, 5D बैलेंस करनी है। जब 5D बैलेंस होगी तो 3D यूनियन 100% कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? तो क्या है, अगर इस जीवन में रीयूनियन नहीं हुआ तो क्या ये जर्नी मेरी बेकार हो जाएगी? नहीं, ये बेकार नहीं होगी। अगर इस जर्नी ने आपको अपने दर्द दिखाए, बहुत सारे डर दिखाए, आपको इनर वर्क की ओर लेकर के गई ये जर्नी, तो जर्नी सफल हो गई। जो अभी तक बैठी हुई हैं रजाई में मुंह दे के दुबकी बैठी हुई हैं कि हम इनर वर्क नहीं करेंगे, हमारी जर्नी तो ऐसे ही इधर उधर झांकने ताकने से पूरी हो जाएगी, तो समझ लेना आप जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। आप ऐसे ही ये लाइफ क्रिएट कर दी। इसका जो भी कर्म आपने किया वो रिलीज नहीं हुआ, आपका नेक्स्ट बर्थ के लिए आपने क्रिएट कर लिया। तो नेक्स्ट बर्थ में भी आप सेम ड्रामा करती रहेंगी, सेम लूप में रहेंगी, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अपने जो अपने स्वयं के स्वरूप तक, यानी अपने बेस्ट वर्जन में बन आना है, स्वयं तक पहुंचना है। उच्चतम जो सबसे ऊंचा आपका स्तर है वहां तक पहुंचना है। आई एम ए क्वीन। परसों नरसों इसका रश्मि का एक मैसेज आया था, मैम आई एम ए क्वीन। यस यू आर ए क्वीन। इसको कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन। और जब मेंटर से ऊपर स्टूडेंट होते हैं तो मेंटर का गर्व से सीना चौड़ा होता है,
तब उसकी एक खुशी अलग लेवल पर होती है। और जो दुबकी बैठी है हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो वो बैठी रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मेंटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर आज आप जर्नी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपने इनर वर्क नहीं लिया तो आपकी जर्नी तो छूटी हुई पड़ी है, वो तो छूटी हुई है, छोड़ दो उसको। तो अब सोचो ही मत कुछ आप उसके बारे में। 3D है आपके पास, मुबारक हो, उसमें आप फंसे पड़े हैं। तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या मैं उस व्यक्ति से भाग रही हूँ या अपने दर्द से? अगर आपका सेपरेशन हो रखा है, सेपरेट हैं आप, सेपरेशन है मेरा तो मैडम जी, तो कहाँ आप भाग रही हैं? वो उस इंसान से भाग रही हैं या अपने दर्द से? आप अपने दर्द से भाग रही हैं यहाँ पे। अगर उत्तर दर्द है तो हीलिंग कीजिए। यस, मैं हील करूँगी अपने आप को क्योंकि मेरे अंदर अभी बहुत सारा दर्द है। अगर उत्तर है कि यह रिश्ता मुझे लगातार तोड़ रहा है तो सम्मान पूर्वक सेपरेशन जो बना हुआ है उसको बना रहने दीजिए। दूरी बनाना भी प्रेम, ये भी अपने आप से प्रेम करना। याद रखिए, कोई भी आध्यात्मिक यात्रा आपको स्वयं से दूर नहीं ले जा सकती, वो यूनियन क्रिएट करेगी ही करेगी। अगर कोई रास्ता आपको लगातार आपसे दूर कर रहा है तो रुक कर उसे समझना जरूरी है। स्टेप लीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। 3D यही सिखाती है कि आप जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगे। और अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो यहाँ परिवार आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, उसी लूप में घसीटता रहेगा, उसी लूप में रखेगा आपको। क्योंकि वो, आप अगर शांत होंगी तो वो चिल्लम चिल्ली करते रहेंगे, वो चिल्लम चिल्ली करेंगे तो आप वो अगर शांत होंगे तो आप करते रहेंगे। तो ये कर्मा ऐसे ही चलता रहेगा और डे बाय डे आपकी सिचुएशन अलग होंगी लेकिन सेम मुखौटे अलग, नया तरीका कल आ जाएगा लेकिन सिचुएशन वही की वही रहेगी, क्योंकि उससे हमें लेसन सीखना होता है। लेसन सीखो, छोड़ो और लेट गो, आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी है और लेट इन गो। क्लियर? तो फिर रुको, 3 शब्द, आई एक्सेप्ट इट। मैंने इसको एक्सेप्ट किया, कहीं ना कहीं ये मेरा ये सिस्टम है जो मैं समझ नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रही। आई एक्सेप्ट इट और फिर उसको हील करो। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई रिलीज माई सेल्फ। इसको रिलीज भी करती हूँ और लेट गो करती हूँ। आई लव माई सेल्फ और अपने आप से प्रेम भी करती हूँ। यह आध्यात्मिक यात्रा आपको स्वयं से दूर नहीं ले जाती। अगर कोई रास्ता आपको लगातार दूर कर रहा है आपकी सेल्फ से, तो रुक कर उसे समझना जरूरी है। अंत में ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, किसी और को पाना नहीं बल्कि स्वयं को जानना जरूरी है। यानी सबसे पहले 5D यूनियन, फिर 3D यूनियन। हर हर महादेव। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।